ओम शांति। 4 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों से सब कुछ लेने आया हूँ जो जो तुम्हारे पास है, अर्थात जिसने भी तुम्हें दुखी किया है। 5 विकार, इस देह और देह के सभी संबंध जो हद के हैं, और अब यह हद का जो कुछ भी आप इन स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं वह सब नहीं रहना है। आप अपने सभी परेशानियां, मुश्किल, धन, तन, मन, सब कुछ बाबा कहते हैं बुद्धि से मुझ एक को समर्पित कर दो। लेकिन हम समर्पित कब करेंगे? जब हम उस एक पर निश्चय करेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो उसे ट्रस्टी बना सकते हैं। तो एक्सचेंज करना माना तन मन धन से, बुद्धि से, पूरी शिद्दत से सब कुछ उसके नाम कर, उसका सारा अपने नाम कर लेना। तो इस तरह बाबा कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है। प्रश्न मुरली का, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं, और ये दुख वैसे भी ईश्वर का दिया नहीं, हमारे ही हिसाब किताब है। जो हमने कर्म किए उसी का हम भुगत रहे, तो उसमें परमात्मा का तो कोई दोष नहीं। तो ईश्वर ने तो हमें दिया ही नहीं, तो हम उसे दोष भी नहीं दे सकते। तो बाबा कहते हैं, ये तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें भेंट जो परमात्मा देते हैं उसके सामने यह दर्द दुख कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं। ज्ञान जब बाबा का अच्छे से नहीं सुनते, उसे समझते नहीं, धारणा नहीं करते, तो फिर तड़फते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं इस शरीर द्वारा। भगवान वाच, मन मना भव, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं, यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है
और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है, पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर परमात्मा है, नहीं। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोचहरा, अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोचहरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको ज्ञान बाबा ने दिया है, तो तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। मन भी नहीं करता ना। अब तो समझ गए हैं कि हम जिन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं के जड़ चित्रों के ऊपर पूजा अर्चना करते थे, उनसे जो भी मांगते थे, तो वो तो हम ही जो हम होकर के गए। जो पास्ट है वो फ्यूचर था, अभी जो प्रेजेंट है वो पास्ट होने वाला है। तो जो सतयुग के देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो तो हमारे ही पूज्य स्वरूप था। तो अब तो हम पुजारी बने, तो अब वापस बाबा पुजारी बनाने आया। वो आत्माएं सतो प्रधान अवस्था में थी, उन्हीं के यादगार हैं। तो अब हम भला क्यों करें पूजा पाठ? तो बाबा कहते इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं, तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागे वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना। गायन है मैं गरीब निवास हूँ। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हुई हूँ। इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है। यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि यहाँ से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद दे देते हैं। ऐसा ही होता है जब कोई बड़ी आसानी फेल हो जाती है। जब कोई बड़ी आसानी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन। भारत ही हेवन था, स्वर्ग था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए पूछते हैं भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है। कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। तो बाबा ने झट सब कुछ समर्पित कर दिया, एक्सचेंज कर लिया।
कहा भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं, बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, सब कुछ इस्तेमाल करो, लेकिन बुद्धि में कभी मत रखो कि ये हमारा है, ये तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, बस ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। बाबा कहते तुमको तो सिमरन करना भी नहीं आता है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। हम तो भक्ति में कहीं माला जाप करते, कहीं ये मंदिर जाते, कहीं वो मंदिर जाते, कहीं कीर्तन करते, कहीं जप, कहीं तप, कहीं कुछ, कहीं हवन, कहीं कैसा, कहीं कैसी, कुछ भक्ति, कुछ अभिषेक। तो इस तरह से बाबा कहते हैं तुमने पता ही नहीं तुमको कि कैसे सिमरन करना है, कैसे याद करना है। तुमको तो याद करना भी नहीं आता, सिमरन करना भी नहीं आता, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक पाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पायो, कलह कलेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। यह तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिकीले थे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकीले थे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। अहम माना मैं आत्मा, है ना, तो मैं आत्मा हूँ, मैं कहने वाली, मेरा मेरा कहने वाली, इस देह की मालिक, देह को चलाने वाली, प्रकृति के बीच विराजमान में आत्मा, ड्राइवर, कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। तो इस तरह बाबा कहते हैं इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे ना सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम जानते नहीं थे। कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। इस संसार में तुमने आत्मा धारण शरीर को किया, आत्मा है ना, आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र को पहना, रंगमंच पर आया। जितने समय तक इस देह का और आत्मा का संबंध और जिस
दिन तक ये आत्मा शरीर में रहती, उस दिन तक तुम्हारा यहाँ पाठ होता, फिर दूसरा लेते। तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ भेजने वाला कौन, तुमको यहाँ, तो इस दुनिया को बनाने वाले को ही हम नहीं जानते, इस दुनिया के रचता को ही नहीं जानते, और ना ही रचना को जानते, ना आत्माओं का राज जानते, ना कर्म की गुहा गति को जानते। तो बाबा कहते कि कैसे हो, हाँ, कि एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे, अज्ञान ही कहेंगे ना। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर यह नाटक है ना, यहाँ रहते नहीं हैं, हम आते हैं, लेकिन परमात्मा का आना जाना होता है, लेकिन सिर्फ कल्प में एक बार, और आत्माएं एक बार आती हैं, पाठ बचाती हैं, फिर यहाँ ही जन्म मरण में रहती हैं। फिर जब ये अंतिम समय संगम पर सभी जाकर फिर अपना नया झाड़ तैयार होता है सतयुग में, फिर पिछाड़ी में आत्माएं फिर से तो ये आती जाती हैं अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और नंबरवार धर्म अनुसार। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो रहने का स्थान है वो है ही परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, है ना, निराकारी दुनिया। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। जब हम गीता ज्ञान ब्रह्मा मुख के द्वारा सुनते हैं, ब्रह्मा खुद सुनते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा ही शिव परम पिता परमात्मा नई दुनिया को क्रिएट कराते हैं इनके द्वारा नई दुनिया के ना। तो यह भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया, यह पुरानी दुनिया भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है, तो नई दुनिया भी नहीं है, यह है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है, दिखाते ना ब्राह्मणों की चोटी, वो स्थूल में रखने लगी। यहाँ बाबा ने बताया कि किस तरह से झाड़ में ब्राह्मणों को चोटी की तरह रखा। तो विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे हैं क्षत्रिय, चंद्रवंशी क्षत्रिय है ना। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे हैं क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी फिर शूद्र बनते हैं। यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, यह राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा ना सके, इन द्वारा बाप समझाते हैं। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, यह सत्संग है। सत बाप के साथ, वह है झूठ संग, सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्यौछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। अब ये शरीर बार बार छूटा, बार बार लिया, बार बार एक आत्मा ने पहना फिर छोड़ा, भी बार बार लेते आत्मा भी तमो प्रधान हो गई और देह भी विकारी तो है ही। तो बाबा कहते हैं इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर चाहे कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो।
फिर बाबा कहते फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं दान पात्र को देख कर देना, है ना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी उसका श्रेय चढ़ जाता है, तो पाप तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। इस तरह से अपना धन को सफल करो। धन दान करना और धन को सफल करना दोनों में बहुत फर्क है। धन जिसको आप दे रहे हैं वो सफल हो रहा है, आप उल्ट पाप के भागी बन रहे हो, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब आपको दूसरा भी रास्ता खोला है बाबा ने कि ब्लैक को व्हाइट मनी कैसे बनाना है। तो यदि आपके पास में बहुत अपार स्थूल धन है तो आप यदि कैसे भी वो धन कमाया है तो उसके द्वारा आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए, ईश्वरीय बच्चों के लिए दान करो। दुनिया का कल्याण करने के लिए आप परमार्थ के अर्थ में धन लगाओ। तो उसको बाबा कहते हैं कि आप उसका भागीदार बनेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ पुण्य तो मिला ना। तो बाबा कहते बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हो बहु ड्रामानुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुप्त होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, है ना, दवा देते हैं तो कहते पहले बाहर आएगी फिर धीरे धीरे कमती होगी फिर खत्म होगी। तो बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो रोग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा है। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते तड़पते रहते। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग तो गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही है पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं जिनके शरीर में मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना है, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरा, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है, रोना पीटना नहीं है। सब कुछ पाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है।
जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं, जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन: स्नेह के स्वरूप को साकार में मर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में मर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।